हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आज अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं मैथ्स का। जैसे कि आपको पता है, हमने पीछे की कक्षा में मैथ्स में नंबर सिस्टम में जातीय मान और स्थानीय मान तक पढ़ लिया था। पीछे की जो अपनी क्लास हुई मैथ्स की, उसमें मैंने जातीय मान और स्थानीय मान तक अपने पढ़ लिया था। आज अपना नया टॉपिक है, वो है शेषफल प्रमेय। अब देखिए दोस्तों, शेषफल प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेषफल प्रमेय होती क्या है। जैसे शेषफल प्रमेय होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों इसी बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको बोलते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या होता है शेषफल प्रमेय? भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, जिसको बोलते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ये क्या होता है? शेषफल प्रमेय। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी, देखिए ध्यान से। यदि भाजक का मान 4 है और भागफल का मान 3 है तथा भाज्य का मान 2 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है। हालांकि कभी कभी पूछते हैं, ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन अपना टारगेट कंप्लीट मैथ्स कराने का है, मतलब कि अपने को 25 में से 25 अटेम्प्ट करके आने हैं। इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को अटेम्प्ट करके आना है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि शेषफल जो है किस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसमें मान रखेंगे, भाज्य का मान मैंने दिया है, कितना दिया है? 2 बराबर भाजक का मान 4 गुणा भागफल का मान 3 प्लस शेषफल मानी x मान लिया। शेषफल का मान ज्ञात करना है, और यहाँ से जब x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 2 बराबर 4 3 जा 12 प्लस में x, और यहाँ से जब x का मान ज्ञात करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 12, यानी कितना आएगा? माइनस का 10 इज इक्वल टू x, यानी कितना आ जाएगा? x का मान है -10 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? -10। इस प्रकार से क्या है, अगर हमें 3 चीज़ें दी गई हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल में कोई भी 2 चीज़ें दी गई हैं, तो तीसरा हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रमेय है, तो आप इसको ध्यान में रखना। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है, 2 नियम करवाता हूँ आपको। एक होता है कर्म विनीयता का नियम, एक होता है साहचर्य का नियम। तो पहले आप देखिए कर्म विनीयता का नियम। कर्म विनिमय का नियम। देखिए दोस्तों, कर्म में विनिमय का नियम का तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कर्म में विनिमय, यानी कि कर्म को अपने को चेंज करना है, विनिमय करना है, आदान प्रदान करना है। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। तो क्या करना है? कर्म को चेंज करना है। ये 2 प्रकार से होता है, एक तो योग में होता है और एक सेकंड होता है गुणनफल में। योग में भी होता है और किसमें? गुणनफल भी होता है। योग का जो क्रम विनिमय का जो नियम है वो होता है a प्लस बी का जो मान है वो दोस्तों किसके बराबर होगा? b प्लस a के बराबर होगा। ये तथ्य आपको पता भी है कि 2 संख्याओं का जो योग है उसमें चाहे दूसरी संख्या को पहले लेके आ जाओ, चाहे पहले संख्या को बाद में लेके चले जाओ, मान क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। विद एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, मैंने लिया अगर 5 + 4 है, उसका मान कितना है? 9 है। अगर इसका मैं कर्म चेंज कर दूं, कर्म विनिमय करूं, तो कितना हो जाएगा? 4 + 5, और ये भी कितना आ जाएगा? 9। यानी अपना जो कर्म विनिमय का जो नियम है वो क्या है? 2 संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो उनमें संख्याओं का क्रम चेंज करने पर भी संख्याओं का योग हमेशा समान रहता है। यही क्या होता है? अपना कर्म विनिमय का नियम। उसके बाद में होता है गुणनफल में। गुणनफल में होता है दोस्तों a × b का जो मान है वो किसके बराबर होता है? b × a का बराबर। जैसे अगर 5 × 4 है, उसका मान हमेशा 4 × 5 के बराबर होता है, क्योंकि इसका मान भी कितना आ जाएगा? 20, और इसका भी कितना आएगा? 20। दोस्तों आपको पता है, जब 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका क्रम चेंज करूं तो संख्याओं का जो गुणनफल है हमेशा समान रहता है। इसलिए क्या है? गुणनफल में कर्म विनिमय जो का नियम जो है वो क्या है? a × b = b × a। अच्छा, उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला जो नियम है साहचर्यता का नियम। ये कुछ नियम्स हैं, आप इनको ध्यान में जरूर रखना।
शास्त्रीयता का नियम। अच्छा देखिए दोस्तों, शास्त्रीयता का जो नियम है सेम इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्रमविहीनता का नियम है सेम उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें 3 संख्याएं होती हैं। कितना होता है? 3 संख्याएं। जैसे अगर पहली संख्या में मैं दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या जोड़ के उसका कोष्ठक करूं तो किसके बराबर होना चाहिए? a प्लस बी के कोष्ठक प्लस सी के बराबर। ये योग का है। और इसी प्रकार अगर गुणा में जाएंगे तो a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी वो बराबर होगा किसके? a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यानी क्या है? सेम उसी प्रकार है दोस्तों। आप देख सकते हो कि अगर योग में हम शास्त्रीय का नियम लागू करेंगे तो a में अगर b प्लस सी को जोड़ेंगे, अगर a में जोड़ेंगे या a प्लस बी में अगर c जोड़ेंगे तो दोनों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए क्या होता है? शास्त्रीयता का नियम योग में भी लागू होता है और किसमें? मल्टीप्लाई में भी लागू होता है। तो ये किसका नियम है? शास्त्रीयता का नियम। तो अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों नंबर सिस्टम का लगभग पूरा हो चुका है। और मैंने आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बता दिया था, विभाजिता का नियम बता दिए थे, और क्रमविहीन का नियम बता दिया, शास्त्रीयता का नियम बता दिया, शेषफल प्रमेय बता दी। अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों नंबर सिस्टम का फॉर SSCGD, मतलब जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं SSCGD के हिसाब से, तो मैंने आपको अच्छी प्रकार से कंप्लीट कराए हैं। अब क्या करेंगे? इस टॉपिक के हम 50 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। तो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। उससे पहले 2-3 चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो और आपको मैं करवा देता हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, हर बार SSCGD के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। आप ध्यान सुनना, आपको भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए भी होंगे। जैसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई संख्या 5 से भाग देने पर, अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष फल 10 बचता है तो उसी संख्या में 3। दोस्तों देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष फल 5 बचे, शेष फल 5 बचता हो तो अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता हो तो उस संख्या में 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? देखिए दोस्तों ध्यान से, ऐसा जो क्वेश्चन है वो SSCGD के एग्जाम में हर बार आता है। अगर SSCGD का एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन जरूर होता है कि अगर किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाए तो ये शेषफल बचता है, अगर उसी संख्या में हम इस संख्या से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा और इस क्वेश्चन से आप इसका बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं? आंसर याद कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता हो तो उस संख्या में 3 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आप एक काम तो कर सकते हो। देखो, अगर कोई संख्या ली, आपने मान ली कोई संख्या ऐसी लो जिसमें 5 देने से 5 शेषफल बचे, पांच से भाग देने पर कितना शेषफल बचे? 5 शेषफल बचे। अच्छा देखिए, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप एक काम कीजिए, अपना जो शेषफल देते हैं ना, शेषफल में किसका भाग लगाइए? 3 का, और शेषफल कितना बचेगा अपने पास में? 2। ये अपना क्या है? आंसर। देखिए, अगर अपने को शेषफल दिया है तो उस शेषफल के अंदर आप उस संख्या से भाग दे दीजिए और जो शेषफल बचेगा वही शेषफल क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अगर किसी, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए, अगर किसी संख्या में 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, अगर किसी संख्या में
3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए अगर किसी संख्या में मैं बोलूँ 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे हैं, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ऐसी क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों अगर आपके पास में ये संख्या शेषफल छोटा हो जाए किससे, भाजक से, अगर शेषफल छोटा हो जाए तो इसको करने के लिए आप ऐसा कीजिए। देखिए ऐसी संख्या सोचिए जिसमें हम अगर 3 का भाग दें तो 2 शेषफल बचे। जैसे संख्या 8 ली मैंने, अगर 8 है मैंने 3 का भाग दिया तो 3 तो नहीं 6 हो जाता है, 6 और शेषफल कितना बच रहा है 2, यानी संख्या क्या है अपनी 8। और अगर 8 में मैं किसका भाग दूँ 5 का, तो भी शेषफल कितना बचेगा 3। तो दोस्तों अगर किसी संख्या में मैं 3 से भाग दे रहा हूँ तो 2 शेषफल बच रहा है, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बच जाएगा 3 बच जाएगा। अगर शेषफल संख्या भाजक से छोटी हो तो ऐसी संख्या सोच के करना है। अगर शेषफल संख्या क्वेश्चन में जैसे कि बड़ी संख्या हो तो क्या करना है, इसी संख्या का भाग दे देना है और अपना आंसर लेके आ जाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन समझाए हैं, ऐसे मैं आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन है इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से ही लेके आऊँगा। तो इन क्वेश्चंस को आप करना और कमेंट में अपना जो आंसर आएगा वो आंसर साथ में हमें बताते हुए चलना। तो हम अपना जो पहला क्वेश्चन जो है टॉप 50 में मैंने आपके सामने लिखा है ये करवा दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चंस कौन से दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के। जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों आपको मैं करवा रहा हूं अभी फिलहाल वो हैं टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में 18, 19, 20, 21 SSGD का जो एग्जाम हुआ है पीछे, उन सभी में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन्हीं का निचोड़ मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो अपना देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अपना, दो संख्याओं का योगफल ये है, गुणनफल ये है, तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों। दो संख्याओं का जो योगफल है अपने पास वो कितना है 11 और गुणनफल है 18। योगफल है दोस्तों 11 तथा गुणनफल है वो कितना दोस्तों 18 है। तब व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसी क्वेश्चन भी दोस्तों SSGD के एग्जाम में आते हैं। क्या है, दो संख्याओं का योगफल 11 है तथा उनका गुणनफल 18 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। आपको मैं ऑप्शन देता हूं दोस्तों, इस साइड में ऑप्शन लिख रहा हूं 2/11। सेकंड ऑप्शन है 11/2। तीसरा जो ऑप्शन अपना 18/11 और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 11/18। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मेरे बताने से पहले यूज करके इस क्वेश्चन को निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर में जरूर बताना कि कौन सा आएगा। ये जो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पीछे के, तो देखिए दोस्तों क्या है, दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्या मान ली x और y है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हमें 11। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, यानी एक्स वाई का मान कितना दिया है 18। पूछा क्या गया दोस्तों 1/x + 1/y का मान क्या होगा, यानी व्युत्क्रमों का योग पूछा है। किसका योग, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है, ऊपर एक लेके जाना, यानी किसी भी संख्या का उल्टा कर देना उसका व्युत्क्रम कहलाता है। जैसे मैंने x का
और y का यहाँ पर व्युत्क्रम किया है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान दोस्तों क्या होता है, देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई प्लस एक्स, और y प्लस एक्स का मान दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्रम विनियम के नियम से क्या हो सकता है x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, यानी व्युत्क्रमों का जो योग है दोस्तों वो क्या होता है x प्लस वाई बटा एक्स वाई के तुल्य होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर x प्लस वाई का मान रख देंगे 11 और नीचे क्या रखेंगे एक्स वाई। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ गया 11 बटा 18। ऑप्शन कौन सा, डी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अपना डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्युत्क्रमों का अगर योग ज्ञात करना है तो व्युत्क्रम होते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई, और 1 बटा एक्स और 1 बटा वाई को जब हम सोल्व करेंगे तो उत्तर आता है अपना एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई का मान ऊपर दिया है और एक्स वाई का मान नीचे है, और क्या कर सकते हैं हम आसानी से इसका व्युत्क्रम का योग ज्ञात कर दिया, कितना आ जाएगा 11 बटा 18। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है। दोस्तों आपके सामने मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। अपने ऑप्शन है 0.9, सेकंड ऑप्शन है 0.9 का बार, थर्ड ऑप्शन है 0.09 का बार, और फोर्थ ऑप्शन है 0.09 का बार। ये है अपना क्वेश्चन दोस्तों, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी 2018 जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। किसका है, आरएस अग्रवाल में दिया गया है कि निम्न संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एसएससी जीडी 2018 के क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं एसएससी जीडी एग्जाम में। देखिए दोस्तों 0.9 है, इसको हम 0.9 ही लिख सकते हैं, चलो ठीक है। 0.9 बार का मतलब है दोस्तों कि 9 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी 0.999। इस प्रकार से ये क्या है, रेखा कंटिन्यू चल रही है इस प्रकार से। इसमें देखिए दोस्तों ये क्या है 0.9 का बार है, यानी 0.0, ये भी क्या चल रहा है आगे कंटिन्यू चल रहा है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्या हो जाएगा 0.09090, यानी बार का मतलब क्या होता है रिपीटेशन, यानी जो संख्या के ऊपर बार लगा है उसका बार बार क्या करना, रिपीटेशन करना। तो 0.9 है उसके ऊपर हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसका रिपीटेशन करते जा रहे हैं। 0.9 दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों संख्या फिर दोनों संख्या फिर दोनों संख्या, इस प्रकार से हमने लिखी है। तो अब देखिए ये कितना है 0.9 ही है, ये क्या है 0.99, लेकिन ये क्या है 0.09 और ये 0.0, यानी इसमें तो 0 आ रहा है पहले, मतलब ये संख्या तो हो ही नहीं सकती, ऑप्शन से दोनों ये तो गई। अब देखिए दोस्तों ये है 0.9 और ये 0.0999, यानी ये संख्या क्या है बड़ी। तो नीचे दी गई जो संख्या है दोस्तों उसमें जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.9 का बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चंस का आप जो करवा रहा हूं इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, और ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका एग्जाम हो तो उनसे पहले भी आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाना। 1-2 क्वेश्चन इनमें से आ भी सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन हर बार एसएससी नई क्वेश्चन तो बनाता नहीं है, तो क्या करता है पीछे के एग्जाम के जो क्वेश्चन वो भी डाल देता है। इसलिए इस क्वेश्चन पे मेन फोकस करना, इन क्वेश्चन के ऊपर रखना। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी संख्या की 80% को 80 से जोड़ दिया जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। क्या है दोस्तों, यदि किसी संख्या के 80% में, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़
दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तब वह कौन सी संख्या है। अगर किसी संख्या के 80% में क्या जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं प्राप्त होती है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या कौन सी है? 200, 320। ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या आपने 200, सेकंड ऑप्शन 320, थर्ड ऑप्शन 400 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 480। अपने पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी है। दोस्तों आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और उस प्रकार से अपना जो बेस है आधार उससे भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। दोस्तों मान लिया कि वह संख्या अज्ञात जो संख्या है उसको हमने मान लिया x है, वो क्या है x, और मैं x लेता हूँ संख्या, ठीक है। किसी संख्या के 80% में यानी इस संख्या का 80% यानी ये में 80 जोड़ दिया, यानी इसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी? x प्राप्त होती है। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी संख्या के 80% में मैं 80 जोड़ देता हूं तो वही स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करेंगे, 80 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 80x। 100 को यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा अपना 8000 बराबर कितना, बराबर कितना 100x। कितना अपना क्या गया 80x प्लस 8000 बराबर 100x। अब 80x को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 8000 बराबर क्या हो जाएगा 100x माइनस 80x, यानी यहाँ पर अपना कितना बचेगा 20x। 20x का मान कितना है 8000 के बराबर। और यहाँ से दोस्तों जब मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो क्या होगा अपना 8000 अपन में 20, यानी 0 से 0 कैंसिल, और 8 से हम 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 400। यानी अपना जो x का मान है वो क्या है दोस्तों 400, यानी ऑप्शन सी सही है। और आप ये ऑप्शन से चेक करोगे तो क्या करोगे, अगर वो संख्या 400 है, 400 के मैं 80% में 400 के 80% में मैं अगर 400 जोड़ देता हूँ, नहीं 400 के मैं 80% में 80 जोड़ता हूँ तो 400 ही आना चाहिए दोस्तों। देखिए 400 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से दूसरी 0 कैंसिल। 800 का कितना 32 यानी 320, और 320 प्लस 80 का मान कितना आता है 400, यानी अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। कितना आ रहा है 400 आ रहा है। तो अपने 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों किसमें, टॉप 50 क्वेश्चन में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है शेषफल प्रमेय, क्रमविहीनता का नियम, साहचर्यता का नियम और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि शेषफल अगर इस संख्या से भाग देने पर ये है तो उसी संख्या को इस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्या किया आज हमने कवर किए हैं। और कल का जो अपना दोस्तों क्लास होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है कल का। क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा एक और डेमो देता हूँ। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास होगी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर x प्लस 1/x का मान अगर 4 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। यदि x माइनस 1/x का मान 3 है तो x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तब x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। दोस्तों आपको ही पता है ऐसे जो क्वेश्चन है वो हर बार एसएससी अपने पेपर में जरूर डालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है एसएसजीडी के एग्जाम में हर बार आते हैं। और कल का जो अपना लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है, जितनी भाई बंधु अपने एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से अगर मैथ्स का तैयारी करना है और जीके का तैयारी करना है तो अपना चैनल का जो लिंक है उनके पास में शेयर करें, जिससे उन दोस्तों का भी क्या हो सकता है फ़ायदा होगा। और एसएसजीडी के एग्जाम में मैथ्स
और जीके जो है का पोर्शन आसानी से अपन कर सकते हैं। तो अपना जो लेक्चर है कल का आपको मैंने थोड़ा डेमो दे दिया है कि ऐसे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि कल जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप सभी क्या है क्लास में जरूर आना और अपनी क्लास को लेना। और दोस्तों सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में क्या करना है, अपना चैनल का लिंक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करना, सपोर्ट करना। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।